तो महाराज वो पत्नी यदि अपने पति से शेर कहते आएगा मेरो शेर, तो महाराज बड़ा खुश होता है कि हम तो शेर कहते हैं, बड़ा खुश होता है, सीना चौड़ा करके चल चले आता है। और हमारा यही बात कहते हैं कि आएगा मेरो जानवर, तो महाराज को नाम लठिया तकी होगी गई पड़ेगी कैसे अपने जी नहीं पता कि शेर एक जानवर है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए आनंद कंत भगवान की। तो महाराज आ जाएंगे कथा प्रसंग पर। इधर शांतनु ने विचार किया कि ऐसे कब तक गंगा से दूर रखूंगा इस पुत्र को, अब हमसे और उसी समय शांतनु और जैसे ही उस पुत्र को लेकर के चले और जैसे ही गंगा की नजरों के सामने किया उसी कि मैंने आप कि जिस दिन भी अपनी तुम्हें छोड़ करके चली जा चल जाओ नाम का है। गंगा का पुत्र ने जैसे ही अपने कानों में इन्हें बिठा लियो नीचे, काय को कूदा मचवा रहा है, नीचे बिठा ले इन्हें। एकदम मुख से निकल गया माँ और गंगा ने पहली बार जब माँ शब्द सुना तो माँ की ममता जाग उठी, क्योंकि माँ की ममता जो होती है महाराज वो किसी यहाँ तक कि महाराज माँ का जो कर्ज होता है आज तक देवता भी नहीं चुका पाए, तो हम और तुम कौन से क्षेत्र की होगी क्या महाराज? माँ की ममता माँ ही जाने, माँ की ममता माँ ही। जब संतान छोटी होती है ना छोटी, तो महाराज जब संतान को प्यास लगती है तो माँ यदि कोई भी कार्य कर रही हो, बिजी से बिजी कार्य कर रही हो, फिर भी यदि संतान के मुंह से एक बार निकल जाए माँ मुझे बहुत तेज प्यास होगी, लेकिन संतान के एकदम से भाग करके जाएगी और जल लेकर के पिलाएगी। क्या महाराज? तो महाराज माँ की ममता जो होती है वो माँ ही जानती है। और जैसे ही गंगा ने सुना माँ शब्द तो महाराज माँ की ममता समय पुत्र ने जवाब दिया है माँ अभी अभी तो मैं आया हूँ और जैसे ही मैं आया और आप हमें छोड़ करके जा रही हो, क्या माँ मैं इतना बुरा हूँ कि माँ का प्यार भी मेरे नसीब नहीं हुआ? माँ जैसे ही इतनी बात कही तो उसी समय गंगा जी कहने लगी है मेरे लाल, क्योंकि मेरा वचन था वो मुझे पूर्ण करना है। यदि तुम्हें इतना ही माँ का प्रेम चाहिए तो मैं तुम्हारे कहने पर आज रात के लिए यहाँ पर रुक जाती, सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। जैसे ही इतनी बातें कही है महाराज, गंगा अपने पुत्र को लेकर के रात्रि के समय लेटी हुई है और जब लेटी हुई है तो धीरे धीरे जब तो गंगा जी के घाट पर वस्त्र धोने के लिए आता था और जब वस्त्र धोने के लिए आता था और उसी घाट पर अपनी पत्नी को पीटा करता था। जब पीटा करता था तो उस दिन जिस दिन वो पुत्र और ये इसी बीच में श्रीमान राम प्रकाश नंगला डहर से आई हुई हैं, एक से एक मुद्राएं भागवत में दान कर रहे हैं। आशीर्वाद की कामना करूंगी।
कि माँ भगवती का आशीर्वाद हमेशा सर पर बना रहे और ऐसे ही धर्म की तरफ हाथ बढ़ते रहे। बोली वृंदावन में हरि लाल की। तो महाराज उसी समय गंगा जी जब बार बार चौंक रही थी और पसीने से सारा शरीर भीगा हुआ था, तो आज उस पुत्र ने जवाब दिया है, माँ ये बताओ आप बार बार चौंक क्यों रही हो? देखिए आपका सारा शरीर पसीने में क्यों भीगा हुआ है? तो उसी समय महाराज गंगा ने जवाब दिया है, मेरे लाल, मेरे घाट पर एक धोबी अपनी पत्नी को पीट रही है। बालक ने जवाब दिया है, माँ तो वो तो अपनी पत्नी को पीट रहा है, लेकिन आप। उसी समय गंगा ने जवाब दिया है, बेटा मैं इसलिए चौंक रही हूँ क्योंकि हर स्त्री में हमारा दस, मैं बार बार चौंक रही हूँ क्योंकि हमें ज्यादा पीड़ा है, उसमें भी हमारा 10वां अंग बसता है, इसीलिए मैं तो पुत्र ने स्त्री में तुम्हारा 10वां अंग बसता है, तो हमारे मां समान है। गंगा ने कुछ भी सोचा नहीं, हाँ कहा। तो महाराज उसी समय उस पुत्र ने प्रण कर लिया कि मां जब हर स्त्री में तुम्हारा 10वां अंग बसता है, तो मैं आज प्रण करता हूँ मैं ही रहूंगा। तुम्हारा जब इतनी बातें कही है कि मैं शादी नहीं करूंगा, आजीवन कुंवारा रहूंगा, क्योंकि हर स्त्री हमारी मां समान है। और जैसे ही सुबह का वक्त हुआ और उसी समय गंगा जी वहां से चलने लगी, और जैसे ही चलने लगी तो पुत्र ने जवाब दिया है, मां आप तो यहाँ से जा रही हो, लेकिन आपने जाते जाते एक बात तो बता दी कि हर स्त्री हमारी माँ समान है, तो एक बात और बता दो कि माँ आपके जाने के बाद मैं अपने धर्म की माँ किसे मानूंगा? तो जब इतनी बात कही है महाराज, तो उसी समय गंगा जी ने अपने हाथ का कंगन दिया और कहा कि बेटा इस कंगन को लो, और ये कंगन जिस किसी स्त्री की कलाई में आ जाए उस स्त्री को अपनी धर्म की मां मान। आज महाराज इतनी बात कह करके गंगा जी तो वहां से चली गई। आज वह पुत्र उस कंगन को लेकर के चारों तरफ घूमते हैं, हर स्त्री को वो कंगन पहनाते हैं, लेकिन किसी भी स्त्री की कलाई में वो कंगन नहीं आया। और जब नहीं आया फिर धीरे धीरे आगे बढ़े, और जब धीरे धीरे आगे बढ़े तो महाराज आगे पहुंच करके वह कंगन जब सत्यवती को पहनाया तो सत्यवती की कलाई में वह कंगन आ गया। और जैसे ही सत्यवती की कलाई में वह कंगन आया तो उसके बाद सत्यवती को अपनी धर्म की मां मान लिया। आज जब धर्म की मां माना है, 2 लाइन का भजन बोलेंगे सभी भक्तजन।